सकारात्मक पालन पोषण या पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है और इसके क्या नियम हैं? मैं रीरी त्रिवेदी आज ये वीडियो में आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग के 10 गाइडलाइंस बताऊंगी और फिर अगली वीडियो में हर एक गाइडलाइन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो दिशा सूचक यंत्र या कंपस का रोल करता है, क्योंकि हर परिवार अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। तो इसीलिए हम कभी भी पेरेंटिंग के मामले में यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती है वो शायद दूसरे बच्चे के ऊपर बिल्कुल काम ना आए, और जो चीज़ एक परिस्थिति में काम आई है वो शायद दूसरी परिस्थिति में काम ना आए। तो इसलिए जब हम पेरेंटिंग को देखते हैं तो हम हमेशा उसको पेरेंटिंग के लिए गाइडलाइन या एक दिशा दिखा सकते हैं, पर वो दिशा दिखा के फिर उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर करना है वो बहुत ही डिटेल में हम इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर परिवार पे डिपेंड करता है, हर पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम ये कौन से गाइडलाइंस हैं या कौन से नियम हैं जो आपको पॉजिटिव पेरेंट बनने के लिए ध्यान में रखना है वो आज हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी अपने बच्चे के साथ कोई भी चीज़ करें या कोई भी डिसिप्लिन करवाने का अगर आप उनके साथ सिखाएं या उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन करें, तो अगर ये 10 गाइडलाइन आप ध्यान में रखोगे तो ये गाइडलाइन एक कंपास की तरह आपको दिशा दिखाएगा, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो कि गलत दिशा में पेरेंटिंग की जर्नी में। तो सबसे पहला अगर गाइडलाइन हम देखें पॉजिटिव पेरेंटिंग का तो वो है कि पहले प्यार फिर सुधार। इसका मतलब ये कि हम जब माँ बाप होते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों को सुधारा जाए। बार बार हम बच्चों को सुधारते रहते हैं। अगर हमने दिन में उनके साथ 10 बार बात की तो उसमें से हम 10 बार बच्चों को सुधारने की बात करते हैं। तुमने ये सही नहीं किया, वो नहीं किया, ये अच्छा करो, ये ठीक से करो, और इस चीज में हम प्यार देना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि अगर आप बच्चे के साथ दिन में 10 बार बात करो तो 8 बार प्यार के ऊपर फोकस करो और 2 बार ही सुधार के ऊपर, क्योंकि सुधार के ऊपर अगर आप जरूरत से ज्यादा फोकस करोगे तो जो आपका और बच्चे का कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला नियम क्या है? पहले प्यार फिर सुधार। दूसरा नियम है कि बच्चे को समझाओ पर डराओ मत। इसका मतलब ये कि जब बच्चा गुस्से में है, जब बच्चा जिद कर रहा है या जब बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो तब ज्यादातर माँ बाप खुद भी ट्रिगर हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं, बच्चे को डरा के, कुछ भी डरा के धमका के उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, या तो बच्चे को समझाने लगते हैं या बच्चे को भाषण देने लगते हैं। तो पहले ये समझना है कि बच्चों को डरा के कोई भी चीज नहीं करनी है, बट वो चीज करने के पीछे का कारण क्या है ये बच्चे को समझाना है, और कब समझाना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डैनियल सीगल जो एक न्यूरो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि जब बच्चा जिद करता है, जब बच्चा गुस्से में है, तो उसका लोअर ब्रेन एक्टिवेट होता है जिसमें इंपल्सिव बिहेवियर होती है, जिसमें गुस्सा, तनाव वगैरह होता है, और उसका जो अपर ब्रेन है जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग और इंपल्स को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है वो शट डाउन हो जाता है। तो ये जो गाइडलाइन है कि समझाओ पर डराओ मत, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आगे जाके कि किस तरीके हमें अपनाने चाहिए ताकि हम बच्चों को वही चीजें बिना डरा के हम उनको समझा सकते हैं डिसिप्लिन के लिए। तीसरा गाइडलाइन ये है कि बच्चे जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। आजकल माँ बाप को बहुत ही एक प्रेशर होता है कि उनका बच्चा कोई एक चीज में एक्सेलेंट बने, कोई एक चीज में चैंपियन बने, आगे निकले, अगर पढ़ाई में नहीं तो स्पोर्ट्स में चैंपियन बने। तो माँ बाप यही भावना की वजह से बच्चे को 24 घंटा सुधारने में लगे रहते हैं, और जब माँ बाप बच्चे को 24 घंटा सुधारते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि मैं जो हूँ वैसा मुझे मेरे माँ बाप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है और बच्चे को लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा सुधरते ही रहना है अगर मुझे माँ बाप का प्यार चाहिए। तो इसकी वजह से भी माँ बाप और बच्चों में तनाव आना शुरू हो जाता है। तो ये एक नियम ये है कि भाई बच्चे जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, कई बच्चे शायद एवरेज हैं,
कई बच्चे एक्सेप्शनल भी होते हैं, बट बहुत से बच्चे एवरेज होते हैं। तो क्या आप एवरेज बच्चे को भी एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं, ये समझना जरूरी है। चौथा गाइडलाइन या चौथा नियम ये है कि बच्चों को गलतियां करने दो। जो पेरेंट बहुत ज्यादा अनुशासन पे ध्यान देते हैं, जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, वो बच्चों को गलतियां नहीं करने देते, क्योंकि जब बच्चों को गलतियां नहीं करने देते हो तो वो गलतियों को सुधारने की जो क्षमता है वो बच्चे में डेवलप नहीं होती है। अगर बच्चा गलती करे तो वो गलती में से उसको क्या सीख मिल रही है, इसके ऊपर फोकस करना है। और अगर बच्चा गलती करे और वो गलती में से सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि वो बड़ा होके भी जब कभी गिर जाए तो उसको संभलना आता हो। अगर जो माँ बाप ने अपने बच्चों को कभी फेल नहीं होने दिया हो, कभी गिरने नहीं दिया हो, कभी गलती ना करने दिया हो, वो बच्चे बड़े होने तक ये मानते हैं कि कभी गलतियां हो ही नहीं सकती है, होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर बड़े होके गलती हो भी सकती है तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और कई बार एक गलती की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या के भी विचार करने लगते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि बच्चों को गलतियां करने दो, और बच्चों को अगर गलतियां करने देना है तो माँ बाप को भी हिम्मत रखनी है। माँ बाप को अपने आप पे काम करना है, ताकि वो बच्चों को गलती करते हुए देख पाए और उनको संभल पाए और वो गलती में से कुछ सीख दे पाए। पांचवा पॉइंट है कि बच्चों को खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दो। बहुत से माँ बाप जो बहुत ही जरूरत से ज्यादा बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, वो छोटी छोटी बात में बच्चों को जब प्रॉब्लम आता है तो खुद सॉल्व करने लग जाते हैं। चाहे स्कूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे होमवर्क हो, या बच्चों की दोस्तों के साथ लड़ाई हो, हर चीज में जो माँ बाप होते हैं वो कूद पड़ते हैं कि लाओ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, बच्चे में आत्मविश्वास नहीं डेवलप हो पाता है। और जब माँ बाप ही बच्चे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बच्चा सोचने की क्षमता भी नहीं डेवलप कर पाता कि ये प्रॉब्लम से निकलने के कौन से अलग उपाय हो सकते हैं। तो बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। आप जरूर उसको गाइड कीजिए। अगर बच्चा हेल्प मांग रहा है तो आप उसको क्वेश्चंस पूछिए और उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो सोच है वो डेवलप करने में मदद कीजिए। बट बच्चे का प्रॉब्लम आप प्लीज खुद सॉल्व मत कीजिए। छठा पॉइंट है कि बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से आजादी दीजिए। हमने देखा है कि 5 साल 6 साल के बच्चों को भी माँ बाप खिलाते हैं, मुंह में खाना डालते हैं। उनको लगता है कि 5 साल या 8 साल के बच्चे को पता नहीं है कितना खाना है। बच्चे को पढ़ाई भी वो करवाते हैं, बच्चे को कपड़े भी वो पहनाते हैं, बच्चों की फ्रेंडशिप्स में, उनकी सोशल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों को आज़ादी नहीं दी जाती है खुद की सोच डेवलप करने में। ज्यादातर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को हम जो कहते हैं वैसा ही बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। बच्चे को आज़ादी इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको खुद को डर लगता है कि आज़ादी देने से बच्चा गिर सकता है, बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है, या बच्चे को अक्ल ही नहीं है अपने खुद की भलाई सोचने में। तो ये सारे पॉइंट्स गलत है। बच्चों को उम्र के हिसाब से आज़ादी दीजिए। अगर 3 साल का बच्चा है तो वो ज़रूर अपने हाथ से खा सकता है, 5 साल का बच्चा है तो ज़रूर अपने कपड़े भी खुद पहन सकता है, और अगर बच्चा स्कूल में है तो अपना होमवर्क खुद कर सकता है। अगर वो होमवर्क नहीं भी करता है तो उसका परिणाम भी उसको भुगतने दीजिए। जब आज़ादी होती है तो जिम्मेदारी भी आती है, और जब आज़ादी देते हो तो उनकी जो बिहेवियर है, उसकी जो परिणाम है, वो भी बच्चे को भुगतने की आज़ादी देनी है। बच्चे को जब आप आज़ादी देते हो तो बच्चे का हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चा सेल्फ एक्सप्रेस करने को सीखता है, बच्चा अपने मन की बात बताने में आगे निकल सकता है, और बच्चे में डर नहीं रहता कोई चीज़ का। तो आज़ादी भी उम्र के हिसाब से देनी चाहिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है। 7वां पॉइंट ये है कि माँ बाप अगर बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं उनको वो खुद भी करना है। जो आप बच्चों को सीख देते हो क्या आप खुद फॉलो करते हो? अगर बच्चे को बोला है कि फ़ोन मत यूज़ करो तो आप फ़ोन यूज़ करते हो? तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि न्यूरोसाइंस भी आज ये बताता है कि बच्चा जब पैदा होता है तब से ही वो अपनी सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखता है, और माँ बाप की हर छोटी छोटी बात को बच्चा कॉपी करता है अपने सर्वाइवल के लिए। भगवान ने, नेचर ने ही ऐसा हमें बनाया है। तो माँ बाप अगर चीख के चिल्ला के बोलते हैं, माँ बाप अगर घर में गाली गलौज करते, माँ बाप अगर घर में मार पिटाई करते और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे शांति से बात करें, हमारे बच्चे बाहर जाके लोगों से बिहेव करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी बिहेवियर आपके बच्चों से चाहते हैं वो पहले
खुद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दूसरों की बात सुने, दूसरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आए, तो आपको भी खुद ये बिहेवियर्स घर पे करनी है। अगर आप चाहो कि बच्चा झूठ ना बोले, तो आपको भी खुद घर पे सच बोलना है, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें माँ बाप को देख के सीखते हैं। बच्चे भाषण से नहीं सीखते। आप जो कह के बच्चों को लेक्चर दे के सिखाओगे, वो बच्चे कभी भी नहीं सीखते। बट आप जो नहीं कहते हो पर आप जो करते हो, वो बच्चे ज़रूर सीखते हैं। तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का कायदा है कि जो बच्चों में देखना चाहते हो, वो पहले खुद कीजिए। 8वां है कि बच्चों के साथ आप खुल के ईमानदारी से बात कीजिए। अगर आपने गलती की है तो बच्चों के साथ अपने गलती के बारे में भी बताइए। बच्चों को अगर आपने कुछ गलत किया है बर्ताव, तो बच्चों को सॉरी भी बोलिए, क्योंकि ये पहले वाले अगले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, आपका बच्चा अगर व्यवहारिक तौर से भी अच्छा बने, तो आपको वैसा ही व्यवहार करना है। और ये करने के लिए बच्चे के साथ खुल के बात करनी है। बच्चे की क्या तकलीफ है, अगर आपकी भी आपने कोई गलती की, अगर आपको कोई किस्म का डर है बच्चे की सुरक्षा के बारे में, तो ये ज़रूर खुल के बच्चे के साथ बात कीजिए, ताकि बच्चा भी समझे कि हमारे माँ बाप भी इंसान हैं, माँ बाप भी गलती कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे के साथ ऑनेस्टली खुल के बात करेंगे, तो आपका और बच्चे का बॉन्ड भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों से चीज़ें छुपाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बच्चे सब समझते हैं। अगर आप मानते हो कि आप बच्चों को झूठ बोल के कुछ करते हो, बच्चों से चीज़ें छुपाते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं। माँ बाप की हर छोटी छोटी उनकी जो बिहेवियर है, उनके एक्सप्रेशन से ट्यून रहते हैं, तो उनको सब पता होता है, चाहे आप उनको बताना चाहो कि ना चाहो। इसलिए बच्चों के साथ खुल के बात करना, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट ये है कि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश ना करो। कोई भी एक दिन परफेक्ट नहीं जाएगा। आपका बच्चे के साथ व्यवहार है, आपने कितने भी मेरे वीडियो सुने हो, आपने कितनी भी पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ ली हो, पर सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे दिन आएंगे जब आप कुछ भूल गए, आपने बच्चे पे हाथ उठा दिया, आपने गुस्सा कर दिया, आपने इनमें से कोई भी कायदा फॉलो नहीं किया, तो वो भी ठीक है, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स भी इंसान है, बच्चे भी इंसान है। हम यहाँ मशीन्स तो बना नहीं रहे हैं, हम यहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं। और जहाँ इंसान आता है, वहाँ परफेक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो परफेक्ट पेरेंटिंग अपने से भी ना एक्सपेक्ट करें, और परफेक्ट पेरेंटिंग करते करते अगर आपको रिजल्ट भी परफेक्ट ना मिले, तो उसके लिए भी आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ होता ही नहीं। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी पॉजिटिव पेरेंटिंग की गाइडलाइंस है। ये जैसे मैंने कहा, एक दिशा दिखाती है आपको बच्चे के साथ बातचीत करने में। कोई भी आपको पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आए, बच्चे की बिहेवियर क्या प्रॉब्लम आए, तो ये कायदों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो ये कायदे से आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हो, आप बच्चे के साथ कैसा रिएक्ट करोगे, उसका आपको एक किस्म का एक डायरेक्शन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, हमें सब माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, पर इसके बावजूद अगर ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, तो भला चाहने के बाद आपका बच्चे के साथ रिश्ता भी शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चे भी, अगर आपने ये पॉजिटिव पेरेंटिंग फॉलो किया, तो बच्चे भी शायद बड़े होके जब खुद माँ बाप बने, तो यही पॉजिटिव पेरेंटिंग अपने बच्चों के लिए भी वो फॉलो कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और इसमें से कौन से कायदे या कौन से गाइडलाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसमें से ऐसा कौन सा एक कायदा है जो आप आज से ही फॉलो करोगे, वो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ज़्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग के भी वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा।